हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला पर पोस्ट मार्केट एनालिसिस और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक मास्टर क्लास। यस, यही वो शीट है जो हमने सुबह आपके साथ शेयर करी थी। यूएस मार्केट का हैंडओवर वीक था, बॉन्ड यील्ड्स वीक साइड पे थे, विच इज़ गुड फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इंडिया विक्स का जो है 12.88 एक ऐसा लेवल है जो कि कंफर्टेबल है, मतलब ज़्यादा उठापटक की गुंजाइश नहीं दिख रही थी। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो न्यूट्रल साइड पे हमने जो है रखा हुआ था। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर के जो एक दिन पहले के हैंडओवर्स थे वो, और उसके साथ जो रेजिस्टेंसेज एंड सपोर्ट एरियाज यहाँ दिए हुए थे। हमारा जो नया स्टॉक आइडिया फॉर द पोजिशनल ट्रेड वो था आज के लिए कॉन्कोर आज के लिए इन द सेंस कि आज आप इसमें एक पोजीशन प्लान कर सकते थे, बट जो दिए हुए लेवल्स हैं उनके हिसाब से ही उसमें जो है आपको एग्जिट या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक एनालिसिस हमने लेवल्स के हिसाब से आपके सामने शेयर किए हुए थे। ठीक है। कॉन्कोर इज कंटेनर कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखते हैं आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। ये है स्पॉट लेवल निफ्टी का स्पॉट लेवल आप जो देख रहे हैं लगभग 0.38% के बढ़त के साथ ये बंद हुआ, जिसमें कि 93 पॉइंट्स का अपवर्ड मोमेंटम आप देख पाए, अपवर्ड मूवमेंट आप देख पाए। और जो पूरे दिन ट्रेड बिजनेस में रहते हैं उनको पता है कि पूरे दिन ये एकदम इसकी जो चाल थी लैकलस्टर चाल थी, और पूरे दिन जो है एक पर्टिकुलर दायरे में ये घूमता रहा, और बाय एंड ऑफ द डे लास्ट आवर में जाकर के इसने एक 93 पॉइंट का गेन लेकर के वहाँ पे क्लोज देना उचित समझा। जिससे कि एक चीज़ जो निकल के आती है वो ये कि मार्केट पॉजिटिव है आज की फेडरल बैंक के जो चेयरमैन हैं पावेल साहब, उनकी कमेंट्री को लेकर के, और ये मान के चल रहा है कुछ बुलिशनेस उनकी कमेंट्री में देखने को मिलेगी। बुलिशनेस इन द सेंस कि पॉजिटिव साइड पे उनके कमेंट्स आएंगे, जिससे कि मार्केट को एक अपवर्ड मोमेंटम के लिए एक बूस्ट मिलेगा। इसी वजह से मार्केट जो है अपनी क्लोजिंग को जो है पॉजिटिव साइड में देखे गया। वर्ल्ड मार्केट्स भी काफ़ी अच्छे से आज प्ले किए। यूरोपियन मार्केट्स वगैरह एक अच्छे गेंस के साथ थे जब ये मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट क्लोज हो रहा था, राइट। तो ये था निफ्टी का स्पॉट लेवल जो हमने देखा। आज जो सेक्टर्स हैं उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया। रियलिटी सेक्टर डाउनवर्ड मोमेंटम के साथ था, अपने गेंस को लूज़ किया। मेटल्स ने भी अपने गेंस को लूज़ किया, लेकिन ऑटो ने बेहतरीन जो है अपने लिए गेंस लिए। साथ में एनर्जी ने भी बहुत अच्छे से अपने लिए गेंस लिए। इंफ्रा भी समहाउ कुड मैनेज, अपने गेंस को अच्छे से मैनेज करने में सफल हुआ। कंजम्पशन, एफएमसीजी, निफ्टी ने तो अपने लिए बंद होते 0.38% के गेंस ले ही लिए थे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है फिर कहीं ना कहीं चूक रहा है। ये बैंक निफ्टी है जहाँ पे आप कर्सर मेरा देख रहे हैं, और ये देखिए बैंक निफ्टी ने फिर अपने गेंस को थोड़ा सा जो है लूज़ किया, बट आएगा, टाइम आएगा। और फार्मा ने जो है बैंक निफ्टी को ओवरपास कर दिया है, मतलब उसको बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फार्मा का जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं, लाइन ग्राफ क्रॉस करके ऊपर जा चुका है, तो फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसी के साथ ही साथ आईटी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फाइनेंस जो है फ्लैट बना हुआ है। तो ये है सेक्टर रिपोर्ट, जिस तरीके से आज मार्केट के अंदर सेक्टर्स ने काम किया। तो जहाँ पे भी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, अकॉर्डिंगली आपको, अगर आप अच्छी कंपनीज के अंदर होंगे, तो सब स्टैंडर्ड कंपनीज की बात नहीं करता, क्योंकि एक ही सेक्टर में कुछ कंपनीज अच्छा करते हैं, कुछ खराब करती हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। बट जो अच्छा करती हैं या फिर डिसेंट करती हैं एज पर दी ट्रेंड, वो अच्छी क्वालिटी कंपनीज होती हैं। क्वालिटी कंपनीज में आप होंगे, इसी तरीके से आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मूवमेंट्स दिखाई दिए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे ट्रेड्स ने आज काम किया। जो हमने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, उसने उन लेवल्स ने किस तरीके से काम किया। तो चलिए देखते हैं आज के ट्रेड्स किस तरीके से प्ले हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी और हमारा जो पोजिशनल स्टॉक आइडिया है उसके अंदर।
तो ट्रेडर्स ये है निफ्टी का फ्यूचर लेवल्स का 15 मिनट्स के टाइम होराइजन का चार्ट, और आपके सामने लेवल्स जो हमने दिए हुए थे वो सारे मार्क्ड हैं 25,075, 25,016, 24,850 और 24,809। बाकी कुछ लेवल्स नीचे भी होंगे 24,464, राइट। यही लेवल्स थे, देख लेते हैं एक बार वेरीफाई करने के लिए। ये था निफ्टी 24,929 पे बंद हुआ था एक दिन पहले, 25,016, 25,075, 24,850, 24,809 और 24,464। यही लेवल्स हमने मार्केट ओपन होने से पहले आपके साथ शेयर कर दिए थे, राइट। अब इसमें ट्रेड लेना मुश्किल कैसे है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत ही सिंपल रूल्स है हमारे। जैसे ही दिए हुए लेवल्स के ऊपर अगर नीचे से रेट ऊपर जाता है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन बने, 50 पॉइंट एट दी मैक्स जो है स्टॉप लॉस लगे 25 से 50 पॉइंट के बीच में, और 50 से 100 पॉइंट के बीच में एज पर दी स्टॉप लॉस। अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 50 पॉइंट का टारगेट, और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 100 पॉइंट का टारगेट। उतना जो है पहले से ही हम अपना डिफाइन कर दें टारगेट। और अगर मार्केट में रेट ऊपर से आकर के लाइन जो नीचे है, जो लेवल नीचे उसको टकराता है, तो वहां पे हम एक बाई पोजीशन बनाएं, 25 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और 50 से 100 पॉइंट का टारगेट रखें विजा विज, राइट। मार्केट ओपन हुआ, ये 3:15 की कैंडल थी कल की। उसके बाद ये मार्केट, यहाँ पे आप मेरा जो है कर्सर देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ एकदम बीचों बीच 24,933। हमें वेट करना था 25,016 या फिर 24,850। 24,850 पे आएगा तो हम खरीदेंगे एज पर दी लेवल्स, और अगर 25,016 पे आएगा तो हम बेचेंगे एज पर दी लेवल्स, क्योंकि वो रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। 25,016 पे ये 10:15 की कैंडल ने हिट किया। यहाँ पे हमारा पहले से ही शॉर्ट पोजीशन के लिए जो है ऑर्डर लगा हुआ होना चाहिए था, राइट, एज पर दी रूल। यहाँ से हमने नीचे जाने की गुंजाइश लगभग 850 पॉइंट तक है, तो यहाँ पे हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के जो है यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते थे। और यहाँ से 50 पॉइंट का शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए अगर हमने 25,016 का अगर हमने अगर यहाँ पे शॉर्ट किया तो ये मिनिमम ये कहाँ तक आया, 24,949, लगभग 65-70 पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे हम एक चीज ये जरूर देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जब ये नीचे से सारी की सारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की लाइंस आ रही हैं, और हमारा मिनिमम टारगेट जो है निफ्टी में लेने का 50 पॉइंट्स होता है, तो हम क्या अगर हम अगर 25 पॉइंट का अगर यहाँ से 25,016 के 25 पॉइंट का अगर हम यहाँ बनाते हैं अपना स्टॉप लॉस, यानी कि 25,021 और 20 पॉइंट और 31-41, 25,041 यहाँ आ रहा था, राइट। ये जहाँ पे आप मेरा कर्सर अभी आप देख पा रहे हैं, मैं लाइन भी एक ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। 25,041 कहाँ आ रहा था जी, ये है 25,041। इस लाइन को हम थोड़ा ब्लैक कलर में कर देते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 25,041, 100 पॉइंट का हम तभी जो है टारगेट लेके चलेंगे जब हमें नीचे आराम से जो है शॉर्ट पोजीशन में नीचे आराम से जाने की जगह दिखाई दे, और लॉन्ग पोजीशन में आराम से ऊपर जाने की जगह दिखाई दे। यहाँ पे जो है आराम से नीचे जाने की जगह क्यों नहीं दिखाई दे सकती थी, ये देखिए 20 एंड 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो है एकदम ऊपर खड़े हुए थे, जो कि 100 पॉइंट पे का अगर इसे ड्रॉप डाउन लेना है तो इन दोनों जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके नीचे जाना पड़ता। तो 50 पॉइंट आराम से हमको यहाँ पे दिख रहे थे। ये ब्लैक लाइन यानी कि जो कि 25,041 है, जहाँ पे हम आराम से अपना 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के 50 पॉइंट के लिए आराम से यहाँ पे हम प्ले कर सकते थे। 50 पॉइंट के लिए प्ले करने के लिए हमें कितना चाहिए था, 25,016 से लेकर के 25,000, आप 16 पॉइंट इधर आपको मिल गए और 16 पॉइंट मिलने का 34 पॉइंट उधर चाहिए थे। आप ये मान के चलिए हार्डली जो है 24,965 के आसपास आपको यहाँ पे पॉइंट्स की ज़रूरत थी। आराम से यहाँ पे ये जो आपकी कैंडल है 11 बजे कैंडल में आपका टारगेट हिट हो जाता। 50 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गए, मोर देन सफिशिएंट। अगर डेली इसी तरीके से 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ अगर आपको 50 पॉइंट्स निफ्टी में मिल जाते हैं
आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा ट्रेड निफ्टी का, जिसमें क्लैरिटी आपको मिली होगी क्यों हमने 100 पॉइंट का टारगेट नहीं रखा, जब 50 का रखा तो क्यों हमने 25 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस रखा, और किस तरीके से पहले ही ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होने के बाद 15 से 20, 25, 30 मिनट, 45 मिनट के अंदर अंदर 10-15 पे हमने ट्रेड लिया, और ये हमारा जो है 11 बजे के आसपास जो है वो टारगेट हिट होकर के हम मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल आए। ठीक है, सारे रूल्स मेंटेन हुए डिफाइंड तरीके से, और आराम से मार्केट ने मौका दिया आपको पोजीशन लेने का। पहले से आपने पोजीशन बना के रखी, और फिर आपने पहले से स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखा, पहले से टारगेट डिफाइन करके रखा। मार्केट अपनी चाल चलता रहा, नीचे आया, ऊपर गया, फिर तो ऊपर जा करके क्लोज हुआ, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारा जो है पहला ट्रेड विन कैटेगरी में चला गया, हमने अपना ट्रेडिंग टर्मिनल जो है बंद किया और पूरे दिन को आगे एंजॉय किया। ठीक है जी, ये था हमारा निफ्टी का ट्रेड आज का। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से आज ट्रेड प्लान हुआ। ये है 15 मिनट्स का आपका प्राइस एंड एक्शन आज के दिन का बैंक निफ्टी के ऊपर। ये जो वर्टिकल लाइन हमने यहाँ पे टान रखी है, ये हमने कल का जो आखिरी कैंडल 15 मिनट का बना था, कल का इन द सेंस यस लास्ट ट्रेडिंग डे का, वहाँ पे उसके बाद आज ये यहाँ पे जो है जाकर के पहली कैंडल 9:15 की बनी, जहाँ पे कि ये ओपनिंग 51,520 दिया। हमारे जो लेवल्स हैं जो हमने सुबह आपके साथ शेयर किए थे वो यही हैं जो आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं पहले से। 51,938, 51,823, 51,226, 51,071, 50,600। रेफरेंस के लिए देख लेते हैं 51,823, 51,938, 52,665, 51,823, ये रहा 51,823, 51,938। एक जो रेजिस्टेंस है वो इससे भी ऊपर था, जहाँ तक कि आज जाने की गुंजाइश ही नहीं बनी, वो था हमारा 52,665, और उसके बाद सपोर्ट थे 51,226, 51,071 और 50,600। ये देखिए 51,226, 51,071 और 50,600। तो साहब ये पूरी की पूरी मूवमेंट आज थी बैंक निफ्टी की, जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब इसमें ये अपने ही एक रेंज में पूरे दिन बंधा रहा। अब इस जगह पे अगर आपके पास पहले से डिफाइंड लेवल्स ना हो तो आप क्या करेंगे? आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेंगे, वो ये होगा कि आपने अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करते रहेंगे, और राइट अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करते रहेंगे। ना कोई प्रॉफिट होगा ना कुछ होगा, 100 पॉइंट ऊपर नीचे पूरे दिन वो करता रहेगा। ना तो वो 51,226 पे आया, ना 51,823 पे आया। कोई ट्रेड आज बैंक निफ्टी पे हमारे लेवल्स के हिसाब से बना ही नहीं। अगर किसी के हिसाब से बना भी तो उस पे ट्रेड ले पाना वॉज वेरी डिफिकल्ट, राइट, जो कि डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आप यहाँ ट्रेड लेंगे तो नीचे आकर के कट जाएगा, ऊपर ट्रेड लेंगे तो ऊपर, जब ये सारे के सारे जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला गया, यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो फिर नीचे आकर के आपका, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में कितना स्टॉप लॉस लेके चलेंगे भाई, 50 या 100। अगर ऊपर जाने की गुंजाइश 100 तक की दिख रही है तब तो 50 का रहेगा, और 200 पॉइंट तक की गुंजाइश दिख रही है, कहीं पे सामने हर्डल नहीं आ रहा है 200 पॉइंट से नीचे, 200 पॉइंट से पहले बोथ साइड, चाहे अगर शॉर्ट ट्रेड में हो चाहे लॉन्ग ट्रेड में हो, तो 100 पॉइंट का जो है आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा एरिया था ही नहीं जहाँ से आकर के एक डिसाइसिव मूवमेंट जो है दिखाता। इसी वजह से आप देख पाएंगे कि ये लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जब किसी भी लेवल पे ऊपर से आकर के भाव नीचे लेवल पे टकराता है तो वो वहाँ से जंप करता है, और वो जंप का मोमेंटम इतना होता है कि वहाँ पे आपको आपका जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में अगर आपके हो तो वहाँ से आपको वो एक अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। सिमिलरली जब नीचे से रेट जब ऊपर जाता है और किसी लेवल पे जाकर के ऊपर हिट करता है तो वहाँ से वो रेट जो है फिर नीचे आता है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई जोन होता है। वहाँ से फिर वो इतना नीचे आता है कि वहाँ पे आपका इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो, अगर बैंक निफ्टी है तो 100 पॉइंट्स आपके लिए जनरेट कर पाए, और अगर निफ्टी है तो मिनिमम एटलीस्ट 50 पॉइंट्स आपके लिए जनरेट कर पाए। तो आज लेवल्स में ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ कहीं पे भी
बैंक निफ्टी ने के प्राइस एंड एक्शन ने अपने आप को हिट नहीं किया, इस वजह से आज का दिन बैंक निफ्टी में हमारे लिए नो ट्रेडिंग डे रहा। राइट गाइस, समटाइम्स नॉट टेकिंग ट्रेड ऑल्सो इज इक्वलेंट टू टेक ट्रेड्स। चलिए, तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का आज का ट्रेडिंग डे और उसका एग्जीक्यूशन प्लान, जो कि हमने एग्जीक्यूट किया ट्रेड ना लेके। अब देखते हैं हमारा जो पोजिशनल ट्रेड का जो एक स्टॉक का जो हमने आइडिया आपके साथ शेयर किया था उसने कैसा किया मार्केट के अंदर। चलिए, तो ये है आपके सामने जो पोजिशनल ट्रेड आइडिया हमने आपके साथ शेयर किया था। स्टॉक का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन यानी कि कॉन्कोर। राइट, आपके सामने पूरा का पूरा चार्ट आ रहा है, तो चार्ट में आप देख भी पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग जो है ट्रेंड को पहचानते हैं या कोशिश करते हैं उसको एनालाइज करने की, जहाँ पे कि एक ये कंप्रेशन जोन से जो है ये स्टॉक आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे रेडार पे आया, यहाँ पे जो ब्लैक लाइंस हैं ये वीकली चार्ट के ऊपर हैं, जो कि एक सपोर्ट का काम इस स्टॉक के लिए करेंगी, और बैक टू बैक दो वीकली लाइंस हैं। और ये जो अभी आप डेली चार्ट जो है इसको देख रहे हैं, डेली टाइम होराइजन पे देख रहे हैं, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50, 100 एंड 200 सब इसके नीचे हैं, जहाँ पे भी अभी रेट चल रहा है, और इसको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हमने डेट ऑफ ट्रेड आज का लिया था कि 31/7 को अगर 1048 से 1047 के बीच में ये ट्रेड हमें मिलता है, और 1047 माने 1047 के नीचे अगर ये ओपन होता है तो हम नहीं लेंगे। हालांकि इसने ओपनिंग जो है 1059 रुपये पे दी। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी हम ये ट्रेड को लेते, और यहाँ पे हम इस ट्रेड को लेकर के हमारा जो स्टॉप लॉस है 1032 का है, टारगेट है 1080 का है। 1080 जो है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड से 1048 के हिसाब से क्रिएट किया गया है। अगर ये पोजीशन किसी ने 1059 के हिसाब से ली है तो अकॉर्डिंगली जो है अपना जो टारगेट है उसको 11 रुपये से बढ़ा लीजिएगा। रीज़न मैं इसलिए बताता हूँ, इसके अंदर हमने 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ टारगेट जरूर ये हमने जो दे रखा है वो 1080 है। हालांकि इसके अंदर जाने का पोटेंशियल जो है लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक है 1182 इसका पोटेंशियल है। उससे पहले इसको टेस्ट जो करना है वो टेस्ट करना है ये एरिया 1153। अगर आप जो है 1080 की जगह 1100 रुपये का भी अपना टारगेट अगर मेंटेन करके चलेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी इस चार्ट के ऊपर दिख रही है यहाँ पे आना चाहिए। हालांकि आज का दिन जो है कॉन्कोर के स्टॉक के लिए एक अच्छा दिन नहीं रहा। 0.78% के ड्रॉप के साथ कॉन्कोर जो है अपना आज क्लोज दिया है, लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर प्राइस एंड एक्शन के हिसाब से अभी भी जो है चार्ट पॉजिटिव है, और जब तक ये डिसाइसिवली 1032 को के लेवल पे नहीं आ जाता है तब तक इसकी पॉजिटिविटी इंटैक्ट रहेगी और ट्रेड में बने रहना चाहिए विद दी गिवन स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स हियर। राइट, अब आप कहेंगे कि साहब अगर लॉस हो गया तो ऑब्वियसली ट्रेड में है, अगर कोई सामान खरीद के हमने बेचना है तो उसमें लॉस भी हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। हमारे फेवर में हमारा जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड है जो कि 1:2 है। आज आपके साथ एक चीज़ मैं जल्दी से शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो क्लोज करने से पहले। ये वो सारे ट्रेड्स हैं जो अभी आप शीट आपके सामने देख रहे हैं, अभी तक 31 ट्रेड्स हमने दिए हैं। सबके जो है यहाँ पे आप डेट, नंबर ऑफ ट्रेड, एनओटी, वीडियो टाइटल जो हमने अगर उस पर बनाया तो उसका वीडियो टाइटल यानी कि पीटीआई ने पोजिशनल ट्रेड आइडिया COW यानी कि चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर हमने डेली मार्केट एनालिसिस 31 तारीख को ये ट्रेड दिया कॉन्कोर। इसका आज का बाइंग पोजीशन हमारा 1059 है। करंट मार्केट प्राइस इसका 1038 जरूर है। स्टॉप लॉस हमारा 1032 है। हम 1.89 के लॉस के साथ अभी हैं। टारगेट हमारा 1080 है। और इसी तरीके से कल जो हमारा परसों जो हमने ITC दिया था उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट लिया है। इस तरीके से जितने भी रेड आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड लाइन देख रहे हैं, वो सारे स्टॉप लॉस हिट के हैं। और जो ग्रीन लाइंस देख रहे हैं वो सारे जो है टारगेट अचीव के हैं। और जो वाइट आप देख रहे हैं वो इन प्रोसेस चल रहे हैं। इस तरीके से जो ऊपर समरी है यहाँ पे आप लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि नंबर ऑफ कॉल्स 31, ट्रेड 31 में से 10 सक्सेसफुल हुए, 16 फेल हुए। ठीक है, प्रोसेस में अभी 5 हैं।
रिटर्न देखिए 377.89, 377.89% का रिटर्न है। और ये जो है 12 फरवरी 2023 से शुरू हुआ एक जर्नी है हमारा, जिसमें कि अभी 1.5 साल हुए। 1.5 साल में 377% का रिटर्न। और सक्सेस रेट जो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जाते हैं तो 40% सक्सेस विल कीप अस इन दी विनिंग साइड। यहाँ पे 38% है सक्सेस रेशियो। मतलब हर 100 ट्रेड में से अगर 38 ट्रेड इस तरीके से सक्सेसफुल होती हैं तो हमारा जो है विनिंग स्ट्रीक इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारे रिटर्न जो है 377.89% है। उसमें ये ज़रूर है कहीं कहीं पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है 1:2 है, कहीं पे रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:3 है, कहीं पे हमने डबल्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो है वैल्यू डिगिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली स्टॉक आइडियाज़ आपके साथ शेयर करी, जिसमें कि आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला कॉलम जो स्टेटस है इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए टारगेट अचीव 99.98% HG इंफ्रा हमने दिया था जिसका टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद 100% के जो है टारगेट अचीव हुए क्रेस्ट वेंचर्स के अंदर, जो हम लोगों ने जो 12 नवंबर को दिया था। इस तरीके से ये जो एरिया है कहीं पे 100, कहीं पे 8%, कहीं पे 13%, कहीं पे 21%, ग्रीन वालों को मैं बता रहा हूँ 16%, है ना, ये 17%। मतलब जब भी आप मार्केट में लूज करें तो छोटा लूज करें, कम लूज करें, और मार्केट में गेन करें, प्रॉफिट करें तो बड़ा प्रॉफिट करें। 4.83% 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ था। 4.83% लेकर के हम निकले। 14% जो है ये इमामी लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने लेकर के निकले। तो प्रॉफिट बड़ा बुक करना है और लॉसेस को जो है मिनिमाइज करते जाना है। दिस इज द ओनली मंत्रा विद अ रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ मिनिमम 1:2। और फिर जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाते हैं तो 1:3, 1:4, 1:5 स्काई इज द लिमिट, क्योंकि तब आपको प्रॉफिट्स को राइड करना आ जाता है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये शो, बताइएगा जरूर। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। बाय बाय।